जो शिवराज सिंह है ना, हैं, उन्होंने लड़कियों की उनकी तो कर दी पेंशन हाई है, और जो बड़े बूढ़े बुढ़े बेचारे मर रहे हैं उन्हें 600 रुपये भी बंद कर ली 2-3 महीने नहीं। अरे महाराज सिंधिया क्या कर रहे हैं बड़े बूढ़ों के जब नहीं कर रहे तो। दर्जनों लोग जो बेघर हो गए, जो राजनीतिक कैरियर इनके दाव पे लगे थे, उनकी पॉलिटिकल डेथ हो गई। जैसे कि कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक बेचारे कहीं के नहीं रहे। बेंगलोर चले जाओ, मद्रास चले जाओ, कहीं विदेशों में चले जाओ, लेकिन जो झांकी बाड़े की सिंधी है वो आपको किसी देश में नहीं भी जाए। भोपाल चले जाओ, इंदौर चले जाओ, उज्जैन चले जाओ, जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ। काम की तो मांग होती है साहब, कहीं भी हो। अब ये काम नहीं करते इसलिए जो है इनकी वो मांग कम है। प्रदेश तक के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। चुनावी चकल्लस का हमारा ये जो कारवां है लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटों पर जाकर हम सीधे जनता से जुड़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि उनका मिजाज क्या है, किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार मतदान करने वाली है। और आज हम पहुंच चुके हैं, हमारा चुनावी चकल्लस का ये कारवां सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में पहुंच चुका है। और जहां अभी हम खड़े हैं ये जो दक्षिण विधानसभा सीट आती है, यहाँ से नारायण सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से हैं, वहीं कांग्रेस से प्रवीण पाठक हैं। प्रवीण पाठक पिछले बार के विधायक हैं, वहीं नारायण सिंह कुशवाहा भी कई बार से विधायक बनते आए हैं। पिछली बार वो हार गए थे, लेकिन इस बार जनता का मिजाज क्या है, सिंधिया के गढ़ में सिंधिया की जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी है ये बच पाती है या नहीं, जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है, इन तमाम विषयों को लेकर हम अभी जनता से जुड़ेंगे। और जहाँ हम खड़े हैं इसको महाराजा बाड़ा कहा जाता है। तमाम भीड़ मेरे पीछे देख पा रहे हैं, तमाम जगह से ये इसको ग्वालियर का हाट भी कहा जाता है। हर जगह से लोग आते हैं यहाँ, इनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं। मध्य प्रदेश में इस बार जनता किसे कुर्सी देने वाली है, यहाँ से जीतकर कितनी सीटें निकल कर आने वाली हैं, क्या क्षेत्र के मुद्दे हैं, इन तमाम विषयों पर हम जुड़ेंगे। और आइए सीधे हम जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस बार MP की जनता जो जनार्दन के रूप में है, इनके मन में क्या है। शंकर गोस्वामी, क्या विकास हुआ, यहाँ कुछ हुआ है विकास? अभी विकास तो बहुत किया है उन्होंने, और थोड़ा बहुत और चल रहा है। उन्होंने स्कूलों में पढ़ाई है, हॉस्पिटल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने विकास करा है। विकास मतलब हुआ है। सरकार किसकी चाहते हैं मध्य प्रदेश में? सरकार अब ऐसी ही चलती रहे, विकास होता रहे, सरकार किसी की भी हो, विकास होना चाहिए शहर का बस। उम्मीद किससे है? युवा भी हैं आप, ये सब लगा कर रहे हैं। अब उम्मीद तो दोनों ही पार्टी देती हैं, सभी कहते हैं उम्मीद, भरोसा तो सब पे करना चाहिए ना। एक एक मौका सबों को देना चाहिए, एक एक मौका सबों को देना चाहिए। विकास तो भरोसा करेंगे तभी तो, अपन ऐसा भरोसा करेंगे तभी तो। आपका क्या नाम है भाई साहब? सौरभ सोनी। क्या सोचते हैं इस बार किधर जनता का मूड है? बीजेपी जी। यहाँ से तो अभी प्रवीण पाठक विधायक हैं। जी, प्रवीण पाठक जी हैं, लेकिन वो अपनी सीट निकाल लेंगे यहाँ से। अच्छा, प्रवीण पाठक इधर चाहिए, उधर राज्य में शिवराज चाहिए या फिर बीजेपी चाहिए? बीजेपी, शिवराज भी बीजेपी में ही है। बीजेपी जी। जीतन यहीं से हैं आप? नहीं, मैं ग्वालियर ग्रामीण से हूँ। अच्छा, ग्वालियर ग्रामीण से। क्या लग रहा है इस बार माहौल, किसी सरकार बन रही है? शिवराज सिंह की सरकार बन रही है। शिवराज सिंह की सरकार बन रही है। आप पता नहीं लाडली बहन का लाभ मिलता है आपको? हाँ, मिलता है। अच्छा, सरकार किसकी चाह रही है? शिवराज सिंह। कांग्रेस से क्या ना, इनके कहने पर आप इनको बुलवा रहे हैं या आपने आपके मन में है ऐसा? नहीं। क्या चाहते हैं इस बार? इस बार बीजेपी। विकास हुआ है यहाँ पर? विकास बहुत हुआ है यहाँ ग्वालियर में, और सरकार बीजेपी की बनना चाहिए वैसे कहा अच्छी। यहाँ से? यहीं से बीजेपी या फिर प्रवीण? नहीं, नारायण कुशवाहा बनना चाहिए, नारायण कुशवाहा जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? अन्नू सोनी। क्या लगता है इस बार जनता क्या किधर जा रही है? देखो भाई, दोनों तरफ का चल रहा है इस टाइम। दोनों तरफ का चल रहा है, मतलब 1-2 दिन में चुनाव जब करीब आएगा तब पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। सही बात, सही। मतलब मुकाबला नारायण सिंह और प्रवीण पाठक दोनों में ही बड़ा कांटे का, दोनों में ही कांटे का चल रहा है। अभी और टिकट अनूप मिश्रा का हो रहा था ना, उसका क्या हुआ? अनूप मिश्रा का, उनका तो टिकट काट दिया। हाँ, तब फिर अब ये उसके जो पार्टी बनेगी उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। हाँ। महाराजा बाड़ा में हम खड़े हैं, यहाँ की चहलकदमी देखकर आप बखूबी समझ गए होंगे। हमने तमाम लोगों से बातचीत करवाया। आइए आपको हम और भी कुछ लोगों से जुड़वाते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार वो किधर किसे मतदान करने वाले हैं और उनके मुद्दे क्या होने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मैं रमाकांत कदम, वरिष्ठ नागरिक। यहाँ पर जो अभी कांग्रेस के विधायक हैं, उनके कार्यकाल में कुछ विकास हुआ?
नहीं, कोई अभी ऐसा विकास समझ में नहीं आया है। हाँ। नारायण सिंह काम करने वाले शुरू के हैं और वो तो समय भी जीतते थे। तो अगर समीक्षा गुप्ता खड़ी नहीं होती तो नारायण सिंह को कोई हराने वाला था भी नहीं। अब इस मतलब कह समय रहे हैं कि कांग्रेस के ये विधायक कुछ भी विकास नहीं किए। मैं कोई विकास नहीं हुआ है। आप बताइए भाई साहब, कह रहे हैं कि ये आपके जो विधायक हैं कांग्रेस में मैं कोई विकास नहीं किए। आपकी न्यूज़ के माध्यम से आपको बता दूं कि किसी भी क्षेत्र को रेखांकित करने से वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो जाता। डेवलपमेंट निश्चित एक अच्छी सोच से होता है और प्रवीण पाठक युवा विधायक हैं, अच्छा काम किया उन्होंने अपनी विधायक निधि का जो भी लगाया, एक यहाँ के स्कूल्स को बहुत अच्छा डेवलप किया, जो कि आम जनमानस का एक बेसिक नीड होती है, हेल्थ एंड एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन पे बहुत काम किया और एक एक स्कूल को आप दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो स्कूल यहाँ के ज़्यादा अच्छे पाएंगे। कह रहे हैं स्कूल के लिए अच्छा काम किया। हाँ, ने प्रवीण पाठक ने नहीं, प्रवीण पाठक यंग ब्लड है और काम करने वाले भी हैं। वो ऐसा नहीं है स्कूलों में शिक्षा विभाग के अंदर। कह रहे हैं कि इस बार उनका पत्ता साफ होने वाला है। कह रहे हैं नारायण सिंह कुशवाहा पुनः आ रहे हैं। नहीं साहब, ये तो ऐसा है कि जनता का मत है और जनता चाहती है विकास और सुविधा। क्या सुविधा दे रहे हो आप जनता को? जनता के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे? उम्मीद है कौन विकास करेगा, प्रवीण पाठक या नारायण सिंह? अब साहब इस समय बीजेपी का वो चल रहा है जो, तो उसमें तो नारायण सिंह बीजेपी की लहर चल रही है। हाँ। अभी तो कह रहे हैं कि इस बार प्रवीण पाठक पिछले बार चले गए, वो किसको रश्मि गुप्ता साथ उतरी थी, जी हाँ, उनके कारण वो हार गए, लेकिन इस बार वो जीत रहे हैं। हाँ, इस समय जीतेंगे वो। आपके विधायक की स्थिति बता रहे हैं दादाजी बहुत खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि जहाँ तक प्रवीण पाठक का सवाल है, प्रवीण पाठक काफ़ी प्रोडक्टिव और पॉजिटिव एटीट्यूड के और इसके व्यक्ति हैं, उनका सोच बहुत अच्छा है। दूसरा, आज मैं समझता हूँ जो भी डेवलपमेंट है, 18 साल का कुशासन आप देख रहे हैं, ग्वालियर की दशा आप देख के निकले होंगे, यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और नारायण सिंह के डेवलपमेंट की व्यक्तिगत बात कर दूँ, नारायण सिंह नो डाउट एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं एज ए मैन, एज ए पॉलिटिकल मैन अच्छे व्यक्ति इसलिए नहीं है कि उनको 15 साल विधायक इस क्षेत्र की जनता ने बनाया, जिसमें वो गृह मंत्री भी रहे, जेल मंत्री भी रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे। और प्रवीण पाठक ने अपने ही कार्यकाल में, छोटे से कार्यकाल में दोनों स्थितियां देखी, सत्ता भी देखी, विपक्ष भी देखा, इसमें कोविड भी देखा। 2 साल कोविड में गया, 1 साल सत्ता के उसमें गया। जो 15 महीने की सरकार बनी उसमें जो भी 1000 बेड का हॉस्पिटल है वो भी उन्होंने अपने स्तर से उसका भूमि पूजन उन्हीं के दौरान हुआ था। जो भी 1,25,00,000 रुपए का जो पहला बजट उनका आया था वो कमला राजा हॉस्पिटल में दिया गया, जहां बहुत बुरी दशा थी, आज वो देख सकते हैं आप जाके। इसके अलावा हम देख रहे हैं जहां जहां जो भी एक बेसिक स्थितियां हैं वो निश्चित रूप से प्रवीण पाठक के पक्ष में जाती हैं। और नारायण सिंह जी एज ए दूसरा सवाल, प्रवीण पाठक पॉलिटिकल मैन नहीं है। वही क्या नाम है आपका दादा? मेरा नाम तो रामदेव सोलंकी यहीं के हैं आप? दतिया के। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, रहते हैं बच्चे, रहते हैं। विकास उकास हुआ है यहाँ कुछ? सब क्यों नहीं हुआ, देख तो रहे ये विकास। किसने किया विकास, ये भाजपा ने या कांग्रेस ने? बीजेपी ने की। बीजेपी ने किया, कांग्रेस नहीं किया। विधायक तो कांग्रेस का है यहाँ। अब मैं नहीं हूँ, कौन कहता है मेरे को? कोई भी हो उससे क्या करना। हाँ? सरकार किसकी चाहते हैं मध्य प्रदेश में? अब जो आ जाए। आपको क्या लगता है? अबे कुछ कह नहीं सकते। कुछ तो चर्चा होती होगी, बैठते होंगे लोगों में, भैया कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कुछ तो चर्चा। इस बात को भी कुछ नहीं कह सकते। हाँ। मानते हैं कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बराबर का है? नहीं, बराबर का तो खैर नहीं है। बराबर का नहीं है, एक तरफा है। बीजेपी। अच्छा, बताइए। ब्लड है प्रवीण पाठक, अगर ये जीते हैं तो बिल्कुल काम करेंगे जनहित में। ऐसा नहीं है कि वो काम उन्होंने किया, हॉस्पिटल भी बनवाया है और जो है कई विकास कार्य शिक्षा से संबंध में, स्कूल से डायरेक्ट दिल्ली से उनने का कनेक्शन रहा। इसके अलावा यंग ब्लड है, गुड नेचर है, बढ़िया नेचर है, जनता भी उनको चाहती है। लेकिन अब क्या है, मत का जहाँ तक सवाल है कि जनता किधर को झुकाव है जनता का, ये तो जो है वोट डलने के बाद ही समझ में आएगा। अभी क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सिंधिया का गढ़ है और इस बार सिंधिया एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं कि पूरी सीटें निकालना है। तो ऐसे में थोड़ा देखो साहब, अगर सिंधिया लगा रहे हैं जोर तो वो निकाल भी देंगे। अच्छा, क्यों? यहाँ के राजा मतलब सिंधिया को कौन नहीं चाहता? सिंधिया स्टेट है ये,
ये जो आप जो देख रहे हो ये आपको किसी शहर में नहीं मिलेगी। आप बेंगलोर चले जाओ, मद्रास चले जाओ, कहीं विदेशों में चले जाओ, लेकिन जो यहाँ की बाले की सिंधी है वो आपको किसी देश में नहीं मिली। चाहे भोपाल चले जाओ, इंदौर चले जाओ, उज्जैन चले जाओ, जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ। तो ये सिंधिया स्टेट है और उनकी हर आदमी जो है उनका जो उन्होंने नमक खाया उनका, तो सिंधिया की तरफ तो आदमी बोलेगा साहब। सिंधिया नमक खाए हैं, अब उसका चुकाने का वक्त आ गया है। नमक खाए और उसका चुकाने का समय आ गया है। देखिए साहब, ऐसा है कि जो आदमी इसका खाता है पीता उसकी तो मजा आएगा। अच्छा देखिए, कह रहे खाना पीना जिसका नमक खाना उसका खाएंगे। सिंधिया जी का नमक कहाँ से आ गया यहाँ? ये तो दादाजी कह रहे हैं। नहीं गलत, मैं सहमत नहीं हूँ। सिंधिया जी का कोई नमक नहीं है। स्टेट सिंधिया की है, अभी भी सिंधिया की स्टेट है। अब कहाँ लोकतंत्र आ गया, राजा महाराजा कुछ नहीं रह गए। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र के बाजार में सब एक हैं। यहाँ ये राजा क्या प्रजा, ये मानसिकता हमको छोड़नी पड़ेगी। यहाँ लोकतंत्र का है, लोकतंत्र का महायज्ञ होने वाला है और मैं तो समझता हूँ कि एक जनमानस को होने वाले लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी अपनी संविदा को देखे हुए प्रवीण पाठक को विजयी बनाना चाहिए। ऐसे यूथ की विशेष जरूरत है। सिंधिया कह रहे दादाजी वो डिजर्व करते हैं क्योंकि वो नेता नहीं है, वो लीडर है। क्यों माइक में क्यों नहीं बोले, बताइए। मेरे कहने का मतलब जो शिवराज सिंह है ना, हैं उन्होंने लड़कियों की उनकी तो कर दी पेंशन हाई है, और जो बड़े बूढ़े बुढ़े बेचारे मर रहे हैं उन्हें 600 रुपये भी बंद कर ली 2-3 महीने नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने, हाँ 2-3 महीने से पेंशन बुढ़ों को नहीं मिल रही है, बंद पड़ी है। और उनके गाँव को दे रहे हैं, लाडली बहना मिल रहा है। कुछ तो कह दीजिए। लाडली बहना नहीं है, 60 साल से कुछ तो इनको मिलता होगा, 60 साल की उम्र में वृद्धा पेंशन। कितने दिन से पेंशन ही नहीं मिल रही, नहीं बुढ़ों की पेंशन ही नहीं मिल रही है। 4 महीने हो गए पेंशन नहीं मिल रही आपको? नहीं। किसकी सरकार चाहती है इस बार, भाजपा की कि कांग्रेस की? भाजपा या कांग्रेस? जो हमारे हित में होगी वही हम तो। कौन लगता है, आप कह रहे पेंशन बंद होगी, आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, तो कौन हित में करेगा? पार्टी आएगी, कांग्रेस आए, कांग्रेस। हाँ ये झाड़ू वाली आए, बस। झाड़ू वाले भी जानते हैं उसको भी क्या? जानते क्यों नहीं है यहाँ ग्वालियर में, हम चिटनीस की गोल में रहते हैं यहाँ, और जिन पार्टी अच्छी होगी उसी को बोल। झाड़ू की भी चर्चा है इस लड़ाई में, भाजपा कांग्रेस ने झाड़ू भी बीच में है, आम आदमी पार्टी भी। हाँ अच्छा हाँ, लेकिन कांग्रेस की नेक ज़्यादा है। अच्छा, कांग्रेस की थोड़ी ज्यादा चल रही है। हाँ। यहाँ से तो आपके महाराज सिंधिया जी हैं, फिर भी कह रहे हैं कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप। अरे महाराज सिंधिया क्या कर रहे हैं, बड़ी बूढ़ों की जब नहीं कर रहे तो उनसे करवा रहे हैं। और क्या बोला सेंट्रल में, केंद्रीय में। देखिए कह रहे हैं कि बड़े कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बताइए। कह रहे हैं कि महाराज कुछ नहीं कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बताओ। 60 साल से जो ऊपर हैं बड़े बूढ़े, वो बेचारे मर रहे हैं, उनकी पेंशन बंद हो गई है 2-3-4 महीने से, और उनकी लड़कियों की उनकी भरा रहे हैं, कितनी भरा रहे हैं। ऐसा है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो कुछ नहीं किया है साहब। अभी आपके दिल की नागरिकों के लिए कुछ नहीं किया है, और सरकार वरिष्ठ नागरिक यही सोच रहे हैं कि अब ये किसकी सरकार बने जो उनकी सुनवाई उनकी हो। जो आदमी 70-80 साल के बाद हो जाता है, चुनाव की जो घोषणा हुई है, अब तो ये तो मत देने के बाद ही मालूम पड़ा है, लेकिन झुकाव जो है इस समय जनता नहीं बता पा रही कुछ, क्योंकि जनता समझ रही है। हमारे साथ क्या नाम है आपका? मनीष पाल। क्या यहाँ के मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने वाली? आप युवा हैं, क्या सोचते हैं? बीजेपी सरकार आना चाहिए। कांग्रेस से क्या नाराजगी है? कांग्रेस भ्रष्टाचार चल रहा है देश में। क्या भ्रष्टाचार कर दिया? जो काम कराते उसका पैसा निकाल लेते हैं, काम भी नहीं कराते हो। ऐसा क्या हो गया, कुछ तो बताइए प्रमाण के साथ। जैसे कुछ भी ले लो, जैसे हमारे क्षेत्र में लागन सिंह यादव मंत्री हैं, विधायक हैं, उसने कोई काम में निकालते हुए पैसे काम नहीं कराया, उसका भ्रष्टाचार सामने रखा हुआ है। हाँ ऐसा है बिल्कुल। कांग्रेस है, भाजपा चाहते हैं? भाजपा बिल्कुल। अरे तो भाजपा के राज में तो पटवारी भर्ती घोटाला हो जाता है, व्यापम घोटाला हो जाता है, तमाम तरह घोटाले हो जाते हैं, आप कांग्रेस को कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी आना चाहिए। कुछ भी हो, सिंधिया ने, शिवराज सिंह चौहान ने, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है देश के लिए। मतलब मन बना लिए कि इस बार फिर से भाजपा सरकार जिंदाबाद। वरिष्ठ नागरिक में क्या कर रहे थे? 18 साल से जो चल रहा है, नंगा नाच चल रहा है, जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ये आपको याद नहीं आ रहे बीजेपी के? आप भाजपा काय के लिए लाना चाहते हो? तो वो क्या बोलते हैं उसमें, वो निकाल भी तो रहे हैं ना, वो वही मैं इनको बता रहा था, निकल भी तो रहा है, वो निकाल तो रहे हैं ना। बिल्कुल। जानकारी तो करो ब्रदर।
चाचा क्या नाम है आपका, क्या चाहते हैं? अरे कुछ तो ये तो बता दो भैया आपको क्या बताएं? कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं है ना। कुछ तो बताइए, है तो मध्य प्रदेश के ना? हाँ मध्य प्रदेश किसको के। जिता रहे हो? हाँ उधर मध्य प्रदेश में दतिया में अभी हम कह नहीं सकते। सरकार किसकी? सरकार किसकी चाहते हो? अभी तो बीजेपी की चल रही, हाँ। अभी जिसकी बन जाए। आइए, क्या नाम है आपका? भगवान दास सोनी, यहीं से है, इसी विधानसभा से? बीसी विधानसभा क्या से। लगता है इस बार जनता क्या मूड बना रही है? प्रवीण पाठक या फिर कुशवाहा जी फिर से? प्रवीण पाठक जी आएंगे। अच्छा, कुशवाहा जी से क्या नाराजगी हो गई? नहीं नाराजी क्या, जनता के लिए समर्पित नहीं है। अच्छा, जनता के लिए दिखते नहीं है जनता, मतलब जनता में दिखते नहीं है, हाँ। जनता में समर्पित होना चाहिए। पाठक जी नजर आते हैं मतलब? पाठक जी नजर आते अरे हैं। वाह। आप क्या चाहते हैं? एक ही है हाँ। पाठक पहला विधायक ऐसा है जिसने डोर टू डोर कैंपेनिंग किया है। और सरकार मध्य प्रदेश में किसकी चाह रहा है? अब से अपन को जानकारी नहीं है। नहीं मतलब कि वोट आप कांग्रेस की बात करें प्रवीण पाठक, लेकिन चाहते हैं मध्य प्रदेश में ऑल ओवर जैसे जिस तरह से स्थितियां हैं अभी, उसको लेकर क्या चाहते हैं? अब स्थिति क्या है वो मामले में तो जो है शिवराज सरकार सही है, अच्छा, ठीक है ना। हाँ। बाद बाकी जो है मतलब इधर चाहते हैं कि इधर विधायक अपना कांग्रेस का हो, उधर मुख्यमंत्री या जो भी रहे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। यही तो कहना, उस काम किया है इसलिए चाहते हैं उसको। हाँ। काम की तो मांग होती है साहब, कहीं भी हो। हाँ। अब ये काम नहीं करते इसलिए जो है इनकी वो मांग कम है। हाँ। मतलब इस बार कुशवाहा जी को निपटाने का पूरा जनता ने प्लान बना लिया है? नहीं हमने कहा को बना लिया था जनता ने? नहीं जनता ने हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। और ये तो ऊपर वाले का खेल है कि किसको जिताता है किसको हराता है, जनता क्या करेगी। जनता ही जनार्दन है, आप ही इस समय आप ही भगवान बने हुए हैं, जनता ही भगवान है, तो फैसला आप ही के हाथ में है। 17 नवंबर तारीख अब बहुत दूर नहीं है। हाँ पास में ये तारीख तो खैर, हाँ। देखो साहब क्या निर्णय होता है कुछ नहीं कह सकते। अच्छा पाठक जी, जो अभी पिछला चुनाव था उसमें कुछ वादे किए रहे होंगे, उन वादों में कुछ काम धंधा हुआ कि बस ऐसे ही? भाई हम तो जानते डोर टू डोर काम जो करते हैं, बाबूजी ने जो बताया है वो चीज़ है। अच्छा। हाँ, आपके किसी भी सुख दुख में हाजिर हैं 24 घंटे। हाँ। तो कुशवाहा जी को भी कहते हैं सहज सरल व्यक्ति हैं, कभी से किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, फिर भी? अरे तो आप बात करो नहीं करो लेकिन सामने वाले के सामने उपस्थित तो हो। अच्छा, ऊपर सुख में आके खड़े रहो, ये तो खड़े तो होना चाहिए, काम तो करना चाहिए, सुनवाई तो होनी चाहिए। हाँ। हमने कहा हमारा सीवर खराब हो गया तो सीवर की सुनवाई तो करवाओ। हाँ। और इनका ये काम है कि ये इसको काम को निपटवा देते हैं। हाँ। ये अभी पेपर में जैसे हुआ हाँ। कि साहब जो है आप ये सड़क के बारे में, हाँ। तब उन्होंने ऊपर तक शिकायत करी नहीं कि नहीं, चुनाव आयोग तक शिकायत गई है उसकी। तो अब उन्होंने काम चालू हो जाएगा 25 तारीख को, पर ओपनिंग होगी उसकी, सड़क बनेगी है बनेगी। तो ये चीज़ है, काम होना चाहिए। इतने आचार संहिता में भी काम करवा दिया, कहने का तात्पर्य ये है। सिंधिया का ये क्षेत्र है, आपके महाराजा भी हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई, आप प्रवीण पाठक कर रहे हैं? नहीं वो बात नहीं है, बात काम की चल रही है। हाँ। बात काम की चल रही है, जीतने और हारने की बात नहीं चल रही। हाँ। क्या कहीं अरे तो आप वही एक तरह से वही ना हुआ, आप चाहे इधर से कान पकड़े चाहे उधर से पकड़े, बात तो वही हुई। फिर महाराज किधर जाएंगे? नहीं नहीं, तो महाराज की जीत होगी, महाराज की तो जीत होती है, महाराज की क्यों नहीं होती। हाँ। महाराज तो काम करते हैं, हाँ। सिंधिया जी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, वो तो जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ। आप क्या सरकार कराने वाली बात हो, लेकिन वो करते जरूर हैं। हाँ, जैसा हुआ अभी सरकार गिरने वाली बात खुल गई है। नहीं सर भाई, तो उनकी नहीं सुनी जाएगी तो सरकार गिरा दी उनने। उनकी सुनाई नहीं हुई ना। दिग्विजय सिंह ने ये कह दी कि आप तो उतर जाओ सीट से, सड़क पर उतर जाओ, तो उतर गए सड़क पर, सीधी सीधी उतर गए, सब कल्याण हो गया। कल्याण हो गया। दर्जनों लोग जो बेघर हो गए, जो राजनीतिक कैरियर इनके दांव पे लगे थे, उनकी पॉलिटिकल डेथ हो गई। जैसे कि कईयों पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक बेचारे कहीं के नहीं रहे, अब वो कहाँ जाएं। महाराज का तो ठीक है हो गया, अब उनके लिए तो समस्या है ना। उनको भी खड़ा करवाया, उनके संग में जो विधायक गए संघ में, तो उनको भी सीटें दिलवाई कुछ भले। हाँ नहीं, अब कट गए टिकट इसमें कहते जैसे। तो ये ग्वालियर दक्षिण में है, यहाँ आम जनता से हमने बात की, कुछ पॉलिटिकल लोग भी थे, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ प्रवीण पाठक के पक्ष में है, इसलिए हैं क्योंकि वो युवा हैं, लोगों के संपर्क में लगातार रहते हैं। कुछ लोग कुशवाहा की बात कर रहे हैं, सिंधिया की भी बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की भी बात कर रहे हैं। 17 को मतदान है, 3 दिसंबर को परिणाम सामने आएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि जो जनता है वो किसे इस बार कुर्सी देने वाली है। इस चुनावी चक्करलस को हम यही विराम देंगे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक।